हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोरंजन कुमार, फाउंडर ऑफ कैरियर मेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट कमतौल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर कमतौल। तो सर, आज मैं सीबीएसई क्लास 10th के ज्योमेट्री का थर्ड इम्पोर्टेंट थ्योरम मीन्स थ्योरम 6.8 जो एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग थ्योरम 6.8 कहते हैं। और यह थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम है। बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी कि इसके जस्ट बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो यही थ्योरम 6.8 मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, जिसको मैं आज प्रूफ करूंगा। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये थ्योरम क्या कहता है कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides। कहने का ये मतलब, ये थ्योरम कहता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होगा, उस हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके अदर दो साइड यानी कि उसके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम के इक्वल होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल ABC ले लिया हूँ और इस ट्रायंगल का जो राइट एंगल है वो मेरा एंगल B है, मीन्स एंगल B 90 डिग्री है। तो मुझे यहाँ प्रूफ ये करना है कि इसका जो हाइपोटेनस मीन्स राइट एंगल के जस्ट अपोजिट इसका जो हाइपोटेनस AC है, ये AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के सम का। तो आइए, सबसे पहले मुझे गिवन क्या है इसमें, गिवन a triangle ABC is a right angle triangle is a राइट ट्रायंगल ऑन, किस पर ये राइट ट्रायंगल है, ऑन B मीन्स B पर, यानी कि सो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मुझे गिवन है, ये मुझे दे रखा है क्वेश्चन में। और प्रूफ मुझे क्या करने के लिए कह रहा है, तो प्रूफ आप ये किसी भी राइट एंगल में आप ये प्रूफ कीजिए कि उस राइट एंगल का जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का। चलिए सर, इसको प्रूव करने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, जो मैं थोड़ा कंस्ट्रक्ट करता हूं यहाँ। सो कंस्ट्रक्शन, मैं यहाँ क्या करता हूं कि ये राइट एंगल जो B है, यहां से एक लाइन यानी कि AC के परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। इस वर्टेक्स B से एक लाइन मैं AC के परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। मैंने एक लाइन BD ड्रॉ किया जो AC के परपेंडिकुलर है। ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन
बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। मैंने क्या किया, एक बी डी लाइन ड्रॉ किया, किसके परपेंडिकुलर, ए सी के परपेंडिकुलर। चलिए नाउ प्रूफ। चलिए सर, इसको प्रूफ करने के लिए मुझे इससे जस्ट पहले वाला थ्योरम यानी कि थ्योरम 6.7 का यूज करना होगा। ये 6.7 थ्योरम 6.7 क्या कर रहा था, ये कह रहा था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसके राइट एंगल से मैं इसके जस्ट अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ये क्या करेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल को दो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल में मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये दो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी कि यहां से जो दो राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये जो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है ये सिमिलर है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये राइट एंगल ट्रायंगल दोनों पहले वाले राइट एंगल ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे। ये थ्योरम 6.7 कह रहा था, इससे जस्ट पहले वाला थ्योरम, उसी का मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। यूजिंग थ्योरम 6.7 6.7 का मैं यूज कर रहा हूं यहां पर। वो थ्योरम क्या कह रहा था, सिंस सेम कंडीशन यहाँ राइट एंगल था, उसका जो राइट एंगल जो है इसका ये राइट एंगल से क्या कह रहा है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है एडी पर, सॉरी एसी पर, ए बी डी, और ये दो ट्रायंगल में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि ये भी ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होंगे और ये भी ट्रायंगल इस एबीसी के सिमिलर होंगे। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी चलिए, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ट्रायंगल के सिमिलरिटी से इस दोनों ट्रायंगल का जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगा, वो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीबी सिमिलर है, तो इस दोनों ट्रायंगल का जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन ए सी, इस बड़ा ट्रायंगल एबीसी के लिए ए बी अपॉन ए सी इक्वल होगा इस ट्रायंगल में किसके लिए, तो ए डी अपॉन ए बी के लिए, ए डी अपॉन ए बी। और मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। और यहां से मेरा एक फर्स्ट इक्वेशन बन गया है, एक इक्वेशन बन गया, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देता हूं। अब जैसे मैं यहां पर थ्योरम 6.7 का यूज किया हूं, सेम इसी तरह मैं अब फिर से इस ट्रायंगल एबीसी के लिए और बीडीसी के लिए यूज करूंगा। नाउ ये भी तो होगा ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल किसके, तो बीडीसी। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
मैं अब फिर से यहाँ पर लिख सकता हूँ कि BC अपॉन AC इस बड़ा ट्रायंगल के लिए BC अपॉन AC इक्वल होगा इस ट्रायंगल के लिए DC अपॉन BC के। अब मैं यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, देन ये BC इंटू BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC मीन्स AC इंटू DC। और यहां से मेरा एक नया इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेंगे। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर देख रहा हूं कि अगर इस दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को अगर मैं ऐड करता हूं तो इसका जो एक साइड है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा। और मुझे जो प्रूफ करना है उसका भी तो RHS यही है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मैं इसको ऐड करता हूं। नाउ एडिंग बोथ द इक्वेशन, अब मैं इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, लिख सकता हूं कि AB स्क्वायर प्लस LHS को LHS के साथ प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC था, सॉरी। अब इस दोनों में AC कॉमन है तो यहां से मैं AC कॉमन ले सकता हूं, तो बचेगा क्या, AD प्लस DC। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू, नाउ AD प्लस DC, ये AD है मेरा और ये DC है, तो इस दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये AC हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ AC यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। मैं इसको उल्टा इस तरफ यानी कि AC को इस तरफ भी लिख सकता हूँ और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को उस तरफ, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है। मैं लिख सकता हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो ये प्रूव्ड होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ एनी क्वेरी देन प्लीज वॉच अगेन, यू डेफिनेटली clear your doubts. Okay, thank you.